हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे पॉलिटेक्निक स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको थर्ड लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ। सब्जेक्ट का नाम है हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक। ठीक है, तो मैं इससे पहले आपके 2 लेक्चर ले चुका हूँ इस सब्जेक्ट के, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक के। तो आप अगर उनको देखना चाह रहे हैं या जिन स्टूडेंट ने वो नहीं देखे हैं तो मैं उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा सरफेस टेंशन। क्या टॉपिक है हमारा आज का? सरफेस टेंशन। इसको हिंदी में बोलते हैं पृष्ठ तनाव। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोलते हैं इसको पृष्ठ तनाव। ठीक है, पृष्ठ तनाव बोलते हैं इसको। तो ये सब्जेक्ट का नाम लिख दे रहा हूँ मैं इसमें। सब्जेक्ट का नाम है, नहीं दिख रहा? सब्जेक्ट का नाम है, लेक्चर 3 है ये, इसका नाम है हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक। समझ रहा है? नहीं दिख रहा? ठीक है, ये पॉलिटेक्निक के 4th सेमेस्टर में है अकॉर्डिंग टू बीटीई। तो ये है क्या? हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक। समझ में आ रहा है? चलिए, उसका आज का टॉपिक है पृष्ठ तनाव। ठीक है, अब देखो पृष्ठ तनाव होता क्या है, मैं इसको आपको बता रहा हूँ। देखो, जब हमारा कोई भी लिक्विड है किसी भी बॉल में या फिर किसी भी पात्र में लेते हैं तो क्या होगी, जो उसकी जो फ्री सरफेस होगी वो क्या करेगी, एक टेंसाइल फोर्स डेवलप कर देगी। ठीक है, एक उस पर टेंसाइल फोर्स लगेगा। ठीक है, अब वो टेंसाइल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है अंदर की तरफ लग रहा है या बाहर की तरफ, वो डिपेंड करता है उसकी विस्कोसिटी के ऊपर। विस्कोसिटी में पिछले लास्ट लेक्चर में बता दे रहा हूँ, वो बता चुका हूँ कि क्या होती है विस्कोसिटी। ठीक है, तो ये सरफेस टेंशन मतलब क्या है कि व्हेनेवर वी फिल्ड ए लिक्विड इन ए बॉल देन द फ्री सरफेस हैव ए टेंसाइल फोर्स, दैट टेंसाइल फोर्स इज नोन एज सरफेस टेंशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि फोर्स जो टेंसाइल फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसका और कितनी लेंथ पे लग रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? सरफेस टेंशन बोलेंगे। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे इसको पृष्ठ तनाव। अब देखो, पृष्ठ तनाव जो है इसके बहुत सारे हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे यूज हैं। ठीक है, पृष्ठ तनाव में क्या होता है कि पृष्ठ तनाव के ही कारण हमारा जो है क्या कहते हैं, जो चाय है वो स्वादिष्ट लगती है, गर्म खाना है वो क्यों टेस्टी लगता है, वो इसलिए लगता है कि उसकी जो सरफेस टेंशन है वो, देखो सरफेस टेंशन क्या डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। व्हेनेवर वी इंक्रीज द टेम्परेचर द सरफेस टेंशन विल बी डिक्रीज। सरफेस टेंशन का मतलब होता है कि उसकी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो सरफेस टेंशन का मतलब होता है कि वो कितना सिकुड़ रही है। सिकुड़ने की चीज़ को हम सरफेस, देखो अगर कोई भी चीज़ हमारी ठंडी होती है तो क्या होगी, उसकी सरफेस टेंशन कम होगी, लेकिन कोई भी चीज़ वो सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो सिकुड़ रहा है, एक टेंसाइल फोर्स लग रहा होता है उसके ऊपर। ठीक है, अब ये डिफाइन कर रखा है कि सरफेस टेंशन इज डिफाइन एज द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। सरफेस ऑफ लिक्विड, जो सरफेस की लिक्विड पे लग रहा है, ठीक है, इन कॉन्टैक्ट विथ गैस और द सरफेस बिटवीन 2 इमिसिबल। इमिसिबल का मतलब होता है कि जो आपस में प्योर मिक्स नहीं हो सकते, नहीं मिक्स हो सकते। जैसे व्हेनेवर वी, मतलब हम मिक्सर लेते हैं किसका, एक मरकरी का ले लेते हैं और एक ले लेते हैं किसी और लिक्विड का, वाटर का लेते हो। देखो तो मरकरी और जो लिक्विड है उसका वो मिक्स नहीं हो सकते ना, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स अलग हैं, उसके मॉलिक्यूल्स अलग हैं। या फिर और किसी चीज़ का लेते हैं तो क्या हो गया कि जो सरफेस होगी उन दोनों की, जो कॉन्टैक्ट सरफेस होगी वाटर की और मरकरी की, तो उनके बीच में एक क्या हो जाएगा, एक मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाएगी, एक झिल्ली टाइप की फॉर्म हो जाएगी, जिसपे क्या होगा, एक टेंसाइल फोर्स डेवलप हो जाएगा। और वो टेंसाइल फोर्स ही हमारा क्या कहलाता है, एक सरफेस टेंशन कहलाता है। समझ में आ रहा है? तो क्या कहेंगे हम, एक मेम्ब्रेन का मतलब हो जाएगा एक झिल्ली टाइप की बन जाएगी। ठीक है, अब देखो सरफेस टेंशन क्या होता है, इसके प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इसके यूज है। देखो अगर हम देखते हैं कि जो मॉस्किटो का जो लार्वा होता है जो पानी की सरफेस पे ऐसे ही तैरता रहता है, तो उसका रीज़न यही होता है कि उसमें देखो, हाँ
तो उसका रीज़न क्या होता है कि वो सरफेस टेंशन के कारण ही उस पर तैरता रहता है, वो अंदर नहीं डूबता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर आर्किमिडीज का प्रिंसिपल काम कर रहा है कि जितना मतलब भार हटाया गया उतने उस पर तैर रही है, नहीं, वो नहीं। वो किसके कारण होता है? एक सरफेस टेंशन की वजह से। क्यों? क्योंकि जो फ्री सरफेस ऑफ वाटर है उस पर क्या है, एक मेम्ब्रेन बन चुकी है, और मेम्ब्रेन पे क्या कर रहा है, एक टेंसाइल फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से उसको वो अपोज कर रहा है, किसको? डूबने से रोक रहा है, किसको? जो लार्वा है, किसका? मॉस्किटो का। ठीक है, अब मैं डायग्राम बता दे रहा हूं उसको, आपको एक डायग्राम से और अच्छी तरह से समझ में जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक पात्र है कोई भी, इसके अंदर क्या है, एक हमारा कोई फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, क्या है? एक लिक्विड भरा हुआ है। देखो इसमें क्या है, यहां तक एक लिक्विड भरा हुआ है, समझ में आ गया? तो एक मॉलिक्यूल तो हमने ये ले लिया, पूरे में हमारा लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, और एक मॉलिक्यूल ले लिया हमने यहां पर, ये। ठीक है, अब इसकी सीरी ये है, दिख रहा है? और यहां पर देखो, ये दिख रहा है डायग्राम में, ये क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जो बैलेंस है, और एक क्या है हमारा, एक यहां पर है। तो यहां पर समझ में आ रहा है? देखो ये क्या है हमारा, एक वाटर है, या कोई भी लिक्विड ले लो, एक वाटर है। तो इसमें क्या है, देखो वाटर में क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके पार्टिकल होंगे छोटे छोटे। तो अगर हम इस पार्टिकल को कंसीडर कर रहे हैं तो इस पर क्या है, चारों तरफ से ये बैलेंस है, क्योंकि ये उसके अंदर है, इसकी कोई फ्री सरफेस नहीं है, तो ये बैलेंस फोर्स है। इस पर जो फोर्स की जो डायरेक्शन दिखा रहा है ना, ये जो डायरेक्शन दिखा रहा है, ये बैलेंस है सब तरफ से। लेकिन क्या है, एक ये मॉलिक्यूल्स ये है, तो क्या ये फ्री सरफेस से थोड़ा वो है, तो ये अनबैलेंस है, क्योंकि यहाँ पर टेंसाइल फोर्स लग रहा है एक जो, तो क्या करेगा वो, उसको एक सरफेस टेंशन लग रही है यहाँ पर, और ये उससे भी है, क्या ये यहाँ पर ये उससे भी मतलब कम निकला हुआ है बाहर को, तो यहाँ पर भी ये भी अनबैलेंस है। तो क्या है कि जो इसकी फ्री सरफेस है यहाँ पर जो इसके मॉलिक्यूल्स है, इन दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पर भी इसके क्या होगा, एक सरफेस टेंशन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक सरफेस टेंशन हमारी यहाँ पर फॉर्म हो जाती है। ठीक है, और देखो क्या है इसके और लाइफ में क्या प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं, कि जैसे ही अगर हम कोई गर्म खाना खाएं या फिर गर्म चीज़ खाएं, देखो हाँ एक चीज़ और इसको बताने से पहले बता रहा हूँ कि जो इसकी क्या है कि जो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जो सरफेस टेंशन होता क्या है, इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं बता दे रहा हूँ कि फोर्स सरफेस टेंशन को हम कैसे डिनोट करते हैं। देखो इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। किससे डिनोट करते हैं हम? सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है कि फोर्स एक्सपीरियंस, कि जिस पे हमें फोर्स लग रहा होता है, और टूडा इसकी इफेक्टिव लेंथ। क्या है इसकी इफेक्टिव लेंथ? ठीक है, ये इफेक्टिव लेंथ है, तो क्या हो जाएगी, इसको इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, देखो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और इसकी मीटर हो गई। क्या हो गई, इसकी लेंथ की यूनिट मीटर होगी, तो सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर होती है। ठीक है, समझ में आ गया? और इसका एक और है कि कितना उस पर समझ में आ गया? तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो इसमें एक चीज़ देखो क्या इफेक्ट है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इसकी सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगी। क्या है कि अगर हम नोट करके लिख लेते हैं, ये नोट करके लिख लो कि अगर हम टेम्परेचर क्या राइज, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी वो क्या होती है, सरफेस टेंशन कम हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि वेन एवर राइज द टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगी, देन डिक्रीज द सरफेस टेंशन, उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। ठीक है, और क्या है, जो इसकी इम्प्योरिटीज होती हैं, इम्प्योरिटीज डिक्रीज द, अशुद्धियाँ डिक्रीजेज द सरफेस टेंशन। समझ में आ रहा है कि वो हमारा जो पृष्ठ तनाव है, अगर उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटियाँ हैं
कुछ ऐसी अशुद्धि हैं, जैसे अगर इसमें ही मैं कुछ कंकड़े वगैरह डाल दूँ इस वाटर के उसमें, तो क्या हो जाएगा कि जो इसकी जो लिक्विड की है, इस वाटर की जो सरफेस टेंशन है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कम हो जाएगी क्योंकि उसके अंदर इम्प्योरिटीज हो जाएंगी, क्योंकि उसमें क्या हो गया कि फिर जो उसके जो अगर मैं कंकड़ वगैरह डाल दूंगा तो उसके मॉलिक्यूल्स भी उसके अपोज करेंगे, उस पर भी एक टेंशन डेवलप हो जाएगी। किसकी सरफेस में? बिटवीन द सरफेस, बिटवीन द जो मैं वो डालूंगा कंकड़ और द जो सरफेस ऑफ लिक्विड होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है इतना? हाँ, और देखो ये कह रहा है कि वेन एवर वी इंक्रीज द टेम्परेचर द डिक्रीज द सरफेस टेंशन, कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसकी सरफेस टेंशन कम हो जाती है। ठीक है, क्यों कम हो जाती है? देखो सरफेस टेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ को सिकुड़ना, जो सिकुड़ रही होती है। अगर जो जिसका टेम्परेचर कम है, मतलब अगर जैसे कोई भी चीज़ सिकुड़ रही है तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर कम होगा। जैसे सपोज दैट अगर हमारा बर्फ़ ले लिया, आइस सिकुड़ी हुई है तो उसकी सरफेस टेंशन कम होगी, लेकिन जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसकी सरफेस टेंशन कम हो जाएगी। उसकी सॉरी मैं गलत बोल गया, कि जब हमारी कोई भी चीज़ ठंडी होती है, टेम्परेचर उसका कम होता है, तो उसकी सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ज़्यादा उसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होता है। लेकिन जब हम टेम्परेचर उसका इंक्रीज कर देते हैं तो वो बिखरना स्टार्ट हो जाएंगे ना, उसके मॉलिक्यूल्स उसके निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो जो मॉलिकुलर फोर्स है जो बॉन्ड उसमें है वो वीक हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका जो टेंसाइल फोर्स है वो कम लगेगा। जब कम लगेगा तो क्या होगा, उसकी सरफेस टेंशन भी कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि वेन एवर वी इंक्रीज द टेम्परेचर द सरफेस टेंशन विल बी डिक्रीजेज। समझ में आ गया कि जब हम किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाएंगे। देखो एक चीज़ हो रहा है इसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है, कि जब हम गर्म खाना खाते हैं या कोई भी चीज़ हम गर्म खाते हैं, जैसे गर्म सूप पी रहे हैं तो उसका स्वाद अलग होगा, और अगर हम कोई ठंडी चीज़ पी रहे हैं तो उसका स्वाद अलग होगा। क्यों होगा? उसका रीज़न यही है, वो क्या है कि वो सरफेस टेंशन ही तो है कि सरफेस टेंप। देखो अगर जैसे हम सपोज हमने क्या करा, एक चाय पी ली, हम चाय लिया हमने, सभी बोलते हैं कि भाई गरम चाय दो, गरम चाय ज़्यादा टेस्टी लगती है। वो क्यों लगती है? वो यही तो लगती है, उसका रीज़न यही तो होता है कि जो उसकी जो सरफेस होती है उसकी टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सरफेस टेंशन कम होगी, सरफेस टेंशन कम होगी तो वो जो हमारी जीभ है, ये जीभ पे सही तरह से बिखर जाएगी, क्योंकि हमारे पे यहाँ पर सेल्स होती हैं जीभ में, क्या करेंगी कि सामने से तो मीठा दिखाई देता है कि पीछे कड़वा, और साइडों में नमकीन वगैरह दिखता है। उसमें जो साइडों की जो हमारी जो ये जो है टंग है, टंग में क्या है कि अगर हमारी जो सामने वाली जो जीभ है इस पर क्या होता है कि मीठा अगर कोई भी चीज़ खाए तो मीठा यहाँ पे सेंस करेगा, और जो पीछे होगा वो कड़वा सेंस करेगा, और साइडों में खट्टा और नमकीन आ जाएगा। बीच का पार्ट उसका नॉन सेंसिबल होता है, तो समझ में उसमें नहीं आता। तो देखो क्या है कि जब हम गर्म चाय पी रहे होते हैं तो क्या करेगा कि उसका गर्म चाय का मतलब गर्म है तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर का मतलब हो रहा है कि सरफेस टेंशन कम हो रही है, और सरफेस टेंशन कम हो रही है तो मतलब उसका जो विस्तार होगा वो बिखर जाएगी हमारी जीभ के ऊपर चारों तरफ। तो इसका मतलब जैसे ही वो बिखरेगी तो जो हमारी जो सेल्स हैं या जो ऑर्गन है हमारे जीभ के अंदर, तो क्या करोगे, उसको सेंस कर लेंगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो हमें टेस्टी लगेगी। ठीक है, अगर वही चीज़ ठंडी हो, अगर चाय को हम ठंडी पिए तो वो कम फैलेगी। अब कम फैलेगी तो कहेंगे कि यार चाय में स्वादिष्ट नहीं है, वो टेस्टी नहीं है, ऐसा है वैसा है, तो हम दुनिया भर के वो करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और है सरफेस टेंशन का। देखो एक लार्वा वाला बता दिया कि अगर सरफेस टेंशन क्या है कि जैसा वाटर है, वाटर की सरफेस पे जो फ्री सरफेस होती है उसमें जो मॉस्किटो का लार्वा है, जो बच्चे होते हैं उसके अंडे होते हैं, वो तैरते रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर काम कर रहे हैं, नहीं, वो सरफेस टेंशन की वजह से उस पर रुके हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनका वेट बहुत कम होता है, क्यों वो उसको नहीं करता। वो एक मेम्ब्रेन मतलब एक झिल्ली टाइप की बनी होती है सरफेस टेंशन की वजह से है, जिसके ऊपर वो फ्री होकर तैरने लगते हैं। ठीक है, वो तैरते रखते हैं, तो उसको वो किसकी वजह से होता है? वो भी सरफेस टेंशन की वजह से ही होता है। ठीक है, समझ में आ गया। और एक चीज़ और है कि जब हम कि जैसे कोई गर्म चीज़ खा रहे हैं, जैसे गर्म खाना खा रहे हैं तो वो भी टेस्टी लगता है। तो उसका रीज़न भी यही है कि गर्म चीज़ की जो सरफेस टेंशन होती है वो कम होती है, जिसके कारण वो बिखर जाती है हमारी जीभ पर, जिसकी वजह से वो हमें टेस्टी लगने लगती है। ठीक है, समझ में आ रहा है समझ में? तो ये क्या है, सरफेस टेंशन मतलब पृष्ठ तनाव है, जिसकी वजह से क्या है हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो एक ये भी चीज़ हो गई। इसकी यूनिट कितनी होती है? न्यूटन पर मीटर होती है। समझ में आ गया? चलिए, और कुछ रह गया हो तो बताइए। ये सब चीज़ समझ में आ गई कि इसमें क्या है कि टेंसाइल फोर्स लग रहा होता है किसके ऊपर? सरफेस ऑफ लिक्विड पे। ठीक है, समझ में आ गया। और इसका क्या है एग्जाम्पल? और हाँ चलो ठीक है, हाँ समझ में आ गया। चलिए ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट पे कैसे कैसे निकालेंगे, कि हम सरफेस टेंशन जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है कि हम सरफेस टेंशन लिक्विड ड्रॉपलेट पे कैसे निकालते हैं, वो आगे आगे हम समझेंगे। ठीक है, तो मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड ड्रॉपलेट, कैसे कैसे निकालेंगे। देखो पृष्ठ तनाव के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। जिसकी ज़्यादा पृष्ठ वो जिसकी सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी वो कम, मतलब ज़्यादा सिकुड़ रही होगी चीज़, उसको कम फैलाव होगा, जिसका समझ में, और जिसकी सरफेस टेंशन कम होगी तो वो क्या होगा, वो ज़्यादा वो विस्तार करेगी। ठीक है, तो सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड ड्रॉपलेट क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड ड्रॉपलेट। ठीक है, समझ में आ गया, सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड ड्रॉपलेट, कि हम एक लिक्विड की ड्रॉपलेट पे कैसे सरफेस टेंशन निकालेंगे, क्या होती है, किस टाइप से उसको निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो पहले तो हम एक ड्रॉपलेट बना लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, ये हमारी सरफेस टेंशन इस पर लग रही है। इसका डायमीटर कितना है, और यहाँ पर एक इसका जो इनिशियल प्रेशर होता है, प्रेशर भी लग रहा होता है। ठीक है, सरफेस टेंशन लग रही है, और एक यहाँ पर डेल पी, मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे होगा। तो इसका डायमीटर कितना है, मान लिया इसका डायमीटर कितना है हमारा, डी है, क्या है, डी है डायमीटर इसका। समझ में आ गया। अब देखो ये डेल पी क्या दिखा रहा है, इस पर एक इंटरनल प्रेशर भी लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, एक इंटरनल प्रेशर भी लग रहा होगा, और एक एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा होगा। ठीक है, अंदर की तरफ, ये इसको डेल पी बोलेंगे। तो P1 माइनस P2, डेल पी बराबर P1 माइनस P2। समझ में आ रहा है। तो क्या है कि हम इसकी अब सरफेस टेंशन निकालेंगे, कि ये हमारी कोई लिक्विड ड्रॉपलेट है, कोई बूंद है, जिसकी पे क्या सरफेस टेंशन लग रही है, उस चीज़ को हम निकालेंगे। ठीक है, एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझ में आ रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं, अब ये क्या है, P1 मान लीजिए, P1 क्या है, इनसाइड प्रेशर है, इनसाइड प्रेशर जो लग रहा है इस पर, किस पर, ड्रॉपलेट पर। एक P2 क्या है, आउटसाइड प्रेशर है, आउटसाइड प्रेशर। ठीक है, P2 क्या है हमारा, आउटसाइड प्रेशर है। अब देखो, अब सरफेस टेंशन लग रही है इस पर, ये भी एक फोर्स है। सरफेस टेंशन किसकी वजह से लग रही है, टेंसाइल फोर्स की वजह से। तो क्या होगा कि वो फोर्स है और ये जो प्रेशर है, इक्विलिब्रियम पे दोनों एक बराबर, इक्विलिब्रियम पे मतलब जो समान अवस्था होगी, साम्य अवस्था पर ये दोनों बराबर होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, इक्वल क्यों होंगे। अब देखो, अब P1 क्या है, इनसाइड प्रेशर है। अब सरफेस टेंशन हमारी किधर लग रही है, बाहर की तरफ लग रही है। लेकिन क्या है, बाहर की तरफ एक हमारा P2 फोर्स भी, वो P2 प्रेशर भी लग रहा है, लग रहा है नहीं लग रहा है। तो लिख लीजिए एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब साम्य अवस्था पर। के मतलब क्या होगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये बताओ। देखो सरफेस टेंशन हमारी बाहर लग रही है, यहाँ पे भी बाहर लग रही है, सरफेस टेंशन बाहर लग रही है, लेकिन इस पर एक प्रेशर क्या लग रहा है, सपोज ये हमारा P1 है, देखो ये अंदर की तरफ लग रहा है, लेकिन एक ये लगेगा इधर की तरफ P2। तो P2 इसके सेम डायरेक्शन में है, तो हम इसमें सरफेस टेंशन में ऐड करेंगे इसको। ठीक है, बाहर की तरफ लग रहा है ना, तो सरफेस टेंशन भी हमारी बाहर की तरफ लग रही है, तो हम जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहे हैं उनको बराबर ले लेंगे, और जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहे हैं, जो हमारा देखो ये जो सरफेस टेंशन है यहाँ पर ड्रॉपलेट पे कहाँ निकल रही है, बाहर की तरफ लग रही है। लेकिन क्या है, इस पर एक जो क्या है, एक P2 फोर्स भी बाहर की तरफ लग रहा है। ये जो दिखा रखा है ना मैंने डायरेक्शन में,
P2 फोर्स ये ब्लू कलर में, तो इसमें क्या है कि वो बाहर की तरफ लग रहेगा। तो एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि ये दोनों फोर्सेस हैं, ये वाला जो सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स लग रहा है और जो P2 वो बराबर होंगे हमारे, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं एट इक्विलिब्रियम पर क्या होगा कि P1 जो होगा क्या होगा एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पर क्या होगा कि जो हमारे दोनों फोर्स हैं वो बराबर हो जाएंगे। तो देखो P1 क्या है, एक प्रेशर है, इनसाइड प्रेशर है, तो इस P1 प्रेशर के कारण लगने वाला फोर्स क्या होता है π/4 इंटू डी वाई वो डी स्क्वायर। देखो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है पढ़ा होगा आपने कि फोर्स पर यूनिट एरिया, ये प्रेशर होता है कि एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को ही हम प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम फोर्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, फोर्स बराबर हो जाएगा P इंटू ए। समझ में आ गया कि जो फोर्स होगा वो P इंटू ए, पी क्या है हमारा प्रेशर और ए क्या है एरिया, जो किस क्षेत्रफल पर जितना हमारा फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर क्या है देखो P1, तो ये क्या फोर्स तो है, तो P1 इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर, क्या ये जो है ये एरिया है किसका, इस ड्रॉपलेट का, और डी क्या है हमारा डायमीटर ऑफ ड्रॉपलेट, तो ये किसके बराबर हो जाएगा P2 मतलब जो प्रेशर फोर्स लग रहा है बाहर, तो P/4 इंटू डी स्क्वायर और प्लस क्या है सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स लग रहा है उसको कंसीडर करेंगे, तो सरफेस टेंशन क्या होगा, देखो मैंने बताया था कि सरफेस टेंशन बराबर होता है फोर्स एक्सपीरियंस, कितना फोर्स लग रहा है और उसकी जो इफेक्टिव लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ, ठीक है, कितनी लेंथ पे वो हमारा फोर्स लग रहा है। अब देखो ये क्या है, एक सर्कमफेरेंस है, ये है ना, देखो ये ड्रॉपलेट है, तो ड्रॉपलेट हमारे क्या है एक सर्कमफेरेंस है, मतलब एक गोल है, एक सर्कुलर फॉर्म में, तो ये क्या है परिधि है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि एक सर्कुलर फॉर्म है, तो क्या होगा देखो, तो फोर्स जो इसके कारण होगा तो क्या हो जाएगा, देखो फोर्स हो गया और जो उसकी लेंथ है, लेंथ सपोज एक्ट है, जो इफेक्टिव लेंथ हमने EL मान ली, तो इसकी इफेक्टिव लेंथ क्या होगा इसकी परिधि पे, कि इसकी जो सर्कमफेरेंस है इस पर तो वो जो फोर्स लग रहा है, मतलब कहने का है कि ये जो ड्रॉपलेट है इसकी जो सर्कमफेरेंस है इसी पे ही तो हमारी सरफेस टेंशन लग रही है, तो इस सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लग रहा है हम उसको यहाँ पर काउंट करेंगे। तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि फोर्स, ये जो फोर्स है फोर्स बराबर क्या हो जाएगा सरफेस टेंशन इंटू इसकी इफेक्टिव जो लेंथ हो जाएगी, इफेक्टिव लेंथ। समझ में आ गया कि जो फोर्स होगा किसके कारण, सरफेस टेंशन के कारण, तो सरफेस टेंशन इंटू इफेक्टिव लेंथ, तो इफेक्टिव लेंथ देखो सरफेस टेंशन ये हो गई। अब सर्कमफेरेंस है, तो सर्कमफेरेंस क्या है एक हमारी लेंथ है, मतलब किस उस पर वो सर्कमफेरेंस पे जो सरफेस टेंशन लग रही है, तो ये क्या हो जाएगी πD, क्या हो जाएगी ये हमारी πD। समझ में आ गया, तो अब देखो πD हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे, हम इसको बाहर ले चले, इसको इधर की तरफ लेंगे, हम जो प्रेशर है इनकी तरफ लेंगे, तो P1 माइनस के P2 हो गया, और यहाँ पे हो गया π/4 इंटू डी स्क्वायर और बराबर हो गया सिग्मा इंटू πD। अब कैंसिल कर दो जो टर्म हो रही, देखो डी स्क्वायर से ये डी कट गया और इस पाई से ये पाई कट गया, तो क्या हो जाएगा, और इसको क्या करेंगे P1 माइनस P2 को क्या मान लेंगे हम डेल P, कि कितना प्रेशर हमारा चेंज हो रहा है, तो डेल P बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 इधर तक पहुंच जाएगा, तो 4 सिग्मा अपॉन क्या हो गया, 4 सिग्मा अपॉन क्या हो गया, यहाँ से एक डी बचेगा, तो यहाँ पर एक डी हो गया, तो ये होगी हमारी सरफेस टेंशन और उसके चेंज इन प्रेशर में रिलेशन, किसके लिए उसके लिए लिक्विड ड्रॉपलेट के लिए। और हम इसको आगे लिख सकते हैं क्या, सिग्मा बराबर हो जाएगा क्या बताओ, डेल P इंटू डी अपॉन 4, ठीक है। तो ये सरफेस टेंशन के लिए हमारा फॉर्मूला निकल आया, क्या जाएगा ये सरफेस टेंशन के लिए हमारा फॉर्मूला निकल आया, ठीक है। हम लिख सकते हैं फॉर लिक्विड ड्रॉपलेट, किसके लिए, लिक्विड ड्रॉपलेट के लिए हमारी सरफेस टेंशन का ये फॉर्मूला, ठीक है। समझ में आ गया ना इतना, चलिए ठीक है आगे समझ में। अब हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी में सरफेस टेंशन ऑफ बबल स्लॉप, क्या निकालेंगे हम सरफेस टेंशन ऑफ सॉफ्ट बबल और फिर हॉलो बबल। क्या है कि जैसे अगर सॉफ्ट बबल है उसके लिए हम कार्य कितनी सरफेस टेंशन है हम उसको कैलकुलेट करेंगे, हम समझ में आ रहा है, ठीक है। बताइए सरफेस टेंशन ऑफ, ये सरफेस टेंशन ऑन सॉफ्ट बबल क्या है, सरफेस टेंशन ऑन सॉफ्ट बबल
ठीक है, और कह सकते हैं हम हॉलो, होलो क्या कह सकते हैं, होलो बबल। ठीक है, सरफेस टेंशन ऑफ सॉफ्ट बबल और होलो के लिए इसके लिए निकालेंगे। तो क्या होगा देखो, इसमें बस ये अंतर हो जाएगा कि जो हमारी सर्कमफेरेंसेस है वो हमारी 2 बन जाएंगी क्योंकि ये होलो है। ठीक है, अब मैं इसका डायग्राम बना दे रहा हूं आपको। देखो ये हमारा क्या है, एक हॉलो बबल है। ठीक है, क्या है हमारा, हॉलो बबल है, और इस पर एक जो फोर्स लग रहा है, चेंज इन प्रेशर, ये देखो, ये हमारे यहाँ पर डेल पी है, और ये हमारा यहाँ पर ये सिग्मा सरफेस टेंशन यहाँ लग रही है और यहाँ लग रही है। ये क्या है, एक हमारा सॉफ्ट बबल है। ठीक है, इसका एक डायग्राम और है, ये देखिए, इसमें इधर लग रहा है प्रेशर, ये इनसाइड प्रेशर। ठीक है, डेल पी, इसका डाया वही है डी, जो हमने डी मान रखा है पहले से ही। ठीक है, इसमें क्या है हमारा डेल पी है, इस पे क्या लग रहा है, ये हमारा डेल पी प्रेशर है। क्या है ये, डेल पी मतलब इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर। तो क्या है, तो इसके लिए भी देखो, ये क्या है हमारा, इसके लिए भी हमारा सेम फॉर्मूला मतलब निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे हमारी कि इस पर कितनी सरफेस टेंशन काम कर रही है। मतलब एक जो सॉफ्ट बबल है, मतलब जो साबुन का बबल होता है, उस पर कितनी हमारी सरफेस टेंशन लग रही है, हम उसको अब कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, एक हमारा हॉलो बबल है, इसकी सरफेस टेंशन हम काउंट करेंगे। अब कैसे निकालेंगे देख लीजिए। देखो, अब इसमें एक चीज है कि जैसे हमारी, जैसे इसमें क्या है कि जैसे ये 2 है ना, तो इसकी 2 सरफेस, जो इसकी जो सर्कमफेरेंसेस हैं वो 2 हो जाएंगी। एक ही हो जाएगी, एक इनसाइड हो जाएगी, एक प्रेशर। इसमें 2 बनेंगी ना, होलो है, तो एक अंदर की तरफ लगेगा, एक बाहर की तरफ लगेगा। तो ठीक है, तो लिखा लो एक वो इसके जो लिखा लो एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब साम्य अवस्था में जो फोर्स होंगे वो होंगे, क्या होंगे, बराबर होंगे। तो P1 क्या है, इनसाइड प्रेशर है, तो P1 इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर बराबर P2 क्या है हमारा, आउटसाइड प्रेशर है, और π/4 इंटू डी स्क्वायर प्लस ये बाहर की तरफ लग रहा है, सरफेस टेंशन भी बाहर की तरफ लग रही है, P2 हमारा बाहर की तरफ लग रहा है। तो क्या करेंगे हम, सरफेस टेंशन तो वही होगी, वो फोर्स सरफेस टेंशन इंटू πd, लेकिन ये 2 लेयर हो जाएंगी इसकी, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, 2 से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो निकाल लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2 π/4 इंटू डी स्क्वायर, और क्या हो गया, सिग्मा 2 सिग्मा पाई डी। समझ में आ गया। अब जो कर दो कैंसिल, 2 से ये क्या गया, पाई से पाई कट गया। ये हो गया चेंज इन प्रेशर को डेल पी से डिनोट करते हैं, बराबर हो गया क्या, 4 2 जा 8 सिग्मा अपॉन डी, एक डी बचेगा ना यहाँ से। तो ये क्या हो गया, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सरफेस टेंशन फॉर किसके लिए, सॉफ्ट बबल के लिए। ये क्या कहेंगे हम, रिलेशन बिटवीन प्रेशर इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं इसको, रिलेशन बिटवीन प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ ए लिक्विड, रिलेशन बिटवीन लिखना भूल गया हूँ, बिटवीन प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ ए लिक्विड, गलत लिख दिया। देखो ये क्या है, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सरफेस टेंशन फॉर सॉफ्ट बबल, क्या, सॉफ्ट बबल। ठीक है, इसको अगर सरफेस टेंशन की फॉर्म में करेंगे तो सिग्मा बराबर हो जाएगा क्या, डेल पी इंटू डी अपॉन 8, क्या हो जाएगा, डेल पी अपॉन 8। तो ये हमारा सरफेस टेंशन होगी किसके लिए, एक हॉलो बबल के लिए या फिर एक सॉफ्ट बबल के लिए। समझ में आ गया। चलिए अब क्या करेंगे हम, सरफेस टेंशन किसके लिए निकालेंगे हम, अब सरफेस टेंशन निकालेंगे हम लिक्विड जेट के लिए। मैं मिटा दे रहा हूँ इसको।
के लिक्विड जेट, उस पर कितनी हमारी सरफेस टेंशन काम करेगी। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं तो आप ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, अगर देख लीजिएगा इन फॉर्मूलों पर डायरेक्ट कभी कभी पूछ लेता है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हल्के में ना लें। सही है, अब क्या निकालेंगे हम, सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड जेट। सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड जेट, मतलब एक लिक्विड का जेट है, उस पर कितनी हमारी सरफेस टेंशन काम करेगी वो हम यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, तो मैं लिक्विड जेट को पहले दिखा रहा हूँ, बना रहा हूँ डायग्राम। ठीक है, एक लिक्विड जेट है, इसको डायग्राम को दिखा दे रहा हूँ मैं इस पर। तो इस पर सरफेस टेंशन काउंट करेगी हमारी, ये देखो ये सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा, ये सरफेस टेंशन काम कर रही है हमारे यहाँ पे। समझ में आ रहा है? देखो अब इस पे भी देखो, अगर सर्कुलर फॉर्म में देखें इसको हम, तो इसका डाया डी है और लेंथ इसकी कितनी है, एल। लेंथ कितनी है इसकी, एल है, और डाया इसका डी है। डाया कितना है इसका, डी है। तो निकालेंगे कैसे, वही वाला फॉर्मूला है इक्विलिब्रियम पे कि P1 P2 जो प्रेशर इनसाइड है और आउटसाइड है, तो क्या हो जाएगा P1 माइनस P2, इनसाइड आउटसाइड प्रेशर का जो डिफरेंस है और उसका एरिया। अब देखो ये क्या है, एरिया है, तो यहाँ पर क्या है, एक L इंटू डी, लेंथ इंटू डी, मतलब यहाँ पर इसकी कितना प्रेशर लग रहा है उस पर, लेंथ इंटू डी पर निकल जाएगा। एक एरिया को फॉर्म कर रहा है किसका, ये जेट है, L इंटू डी क्या है, ये एरिया है किसका, इस वाले जेट का। अब देखो सरफेस टेंशन लग रही है, और इसमें बोला था कि जो लोड होता है, सरफेस टेंशन बताया था मैंने क्या होता है, फोर्स और उसकी इफेक्टिव लेंथ, उसकी क्या होती है, इफेक्टिव लेंथ। तो इसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी है, एक एल ये हो गई, ठीक है, और एक एल ये होगी, मतलब दो लेंथ हो गई, एक यहाँ पर होगी एक यहाँ पर होगी। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई एल, और इसकी दो हो गई तो इसकी 2L से मल्टी हो जाएगी, दो हो रही हैं तो यहाँ पर 2 हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आ रहा है, आ गया, चलो ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो एल से ये कैंसिल कट गया, तो क्या आ जाएगा, ये डेल पी हो गया, डेल पी हो गया, तो क्या हो गया बताओ, ये 2 सिग्मा अपॉन डी, क्या हो गया, 2 सिग्मा अपॉन डी। ठीक है, क्या हो गया हमारा, 2 सिग्मा अपॉन डी। हम यहाँ पर लिख सकते हैं वेयर एल क्या थी हमारी, क्या थी, एल हमारी लेंथ ऑफ लिक्विड जेट, क्या थी हमारी, एल जो थी वो लेंथ ऑफ लिक्विड जेट थी, और डी क्या था, डायामीटर ऑफ लिक्विड जेट। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या होगा, इसकी सरफेस टेंशन क्या निकल आएगी, डेल पी इंटू डी अपॉन 2, ये क्या हो गई हमारी सरफेस टेंशन हो गई, किसके लिए, सरफेस टेंशन फॉर लिक्विड जेट के लिए। ठीक है, ये क्या हो गई, सरफेस टेंशन हमारी लिक्विड जेट के लिए हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया सरफेस टेंशन क्या होता है और कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। होलो उसके लिए, लिक्विड ड्रॉपलेट के लिए या सॉफ्ट बबल के लिए मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ यहाँ पर, और लिक्विड जेट के लिए इन्हीं के मैं कुछ न्यूमेरिकल होंगे, मैं आपको लाइव लेक्चर में ले लूँगा उनको। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें आप अपने ग्रुप में जो मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं उन्हें शेयर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे फीडबैक में बता दीजिएगा, और अगर इसमें कुछ और आप मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं कि हाँ सर इसमें ये दिक्कत आ रही है या कुछ है, तो मुझे नीचे बताओ, मैं उसको अपने आने वाले लेक्चर में ज़रूर डिस्कस करूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, मिलते हैं अपने नए लेक्चर में और नए टॉपिक के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।